प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, 10 अगस्त को हमारा आपका फाइनल आर्गुमेंट था। फाइनल आर्गुमेंट होने के बाद जस्टिस मनीषा नाथ भंडारी जी के द्वारा जो हमें परिणाम बताया गया और सबको जब जानकारी हुआ परिणाम का, बहुत ही क्षति पहुंचा, बहुत ही निराशा हुआ। लेकिन उसी दिन से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसी से छुपा नहीं है। सिर्फ तमाम ऐसे हैं व्यक्ति विशेष जिनका पूरा कोशिश है बिखराव, बरगलाना, गलत जानकारी प्रोवाइड करना, इसके सिवा कुछ भी नहीं। हर ग्रुप में तमाम प्रकार के ऑडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अपना अपना और भी हमारे सीधे साधे याची भाई अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, अपना राय दे रहे हैं। जितने भी हमारे याची भाई बहन थे जो इस केस के लिए मेन हीरो थे, उनके द्वारा कोई भी कमेंटबाजी नहीं किया जा रहा है। वो सिर्फ तमाम ऑडियो, तमाम वीडियो, तमाम चीजें को देखते हुए सस्पेंस में हैं। जो हमारे पास लगातार फोन कर रहे हैं कि अब क्या होना चाहिए भैया, क्या किया जाएगा। तमाम फोन आ रहा है 10 अगस्त के बाद। लेकिन जो भी ऑडियो, जो भी रिकॉर्डिंग, जो भी लोग अपना राय दे रहे हैं, विचार प्रकट कर रहे हैं, उनका भी फंडामेंटल राइट है, उनका भी स्वतंत्रता है कि वो अपना विचार रख सकते हैं। और हमें आपको उस पे भी, विचार पे भी विचार करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम आप उस पे इग्नोर करें, क्योंकि जब आप एक टीम में काम करते हो, आप एक संस्था में काम करते हो, तो हर एक विचार पे आपको विचार विमर्श करने की जरूरत होता है उस टीम को आगे बढ़ाने के लिए, टीम को जीत दिलाने के लिए। ये नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है। अब जो हमें फोन के द्वारा, जो हमें ग्रुप में सुझाव मिल रहे हैं, वो 3 मिल रहे हैं। पहला, पैसे को लेके पारदर्शिता होना चाहिए। दूसरा, मेन पेटिशनर जिसमें 50-50% हैं, कुछ लोगों का सुझाव है मुख्य याची का बदलाव होना चाहिए, कुछ लोगों का सुझाव है नहीं होना चाहिए। लेकिन जिनका सुझाव है बदलना चाहिए, उनके भी बातों पे हमें विचार विमर्श करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। मनमानी कार्य नहीं करना चाहिए, हमेशा राय पे काम करना चाहिए। तीसरा जो सुझाव है, टीम का गठित करना। हम तीनों सुझावों पे 100% सहमत हैं, एक नहीं 100%। लेकिन तीनों सुझावों पे योग्यता पे बात होना चाहिए, ना कि किसी के चेहरे पे बात होना चाहिए, ना कि राजनीतिक होना चाहिए। योग्यता पे बात होना चाहिए। जहां टीम की बात हो, जहां इतनी बड़ी भर्ती की बात हो, वहां हमेशा चाहे टीम का गठित होना हो, चाहे पैसे की बात हो, चाहे मेन याची की बात हो, हमेशा योग्यता पे बात होना चाहिए। अब क्रम से हम बात कर लेते हैं। नंबर 1, पैसे की बात। जो हमारी सोच है, जो कुछ लोगों से हम भी राय लिए हैं, उस हिसाब से आपको बता रहे हैं। सोमवार को मैं अपने पासबुक का बैंक जाके प्रिंट आउट कराऊंगा कि सोमवार को मेरे खाते में कितना बचा हुआ है। आप उस डेट को नोट करेंगे, अकाउंट नंबर आपको पता ही होगा।
सोमवार के बाद हर एक सप्ताह में आपको प्रिंट आउट करा के दिखाया जाएगा हर ग्रुपों में कि मेरे खाते में कितना पेमेंट आया। हर सप्ताह यह प्रक्रिया चलता रहेगा। आप डेट नोट कर लेना सोमवार के बाद। मेरा व्यक्तिगत पैसा उस खाते में इसके पहले जो जमा किया जाता था, मेरे घर पे भी बिजनेस चलता है, अन्य कार्य होता था, लेकिन आज सोमवार के बाद उसमें हम नहीं जमा करेंगे कोई भी घर का पैसा, सिर्फ इस भर्ती रिलेटेड पैसा आएगा। ठीक, हर सप्ताह आपको जानकारी दिया जाएगा सार्वजनिक रूप से। ऐसा नहीं रहेगा जो टीम है बस वहीं तक रहे, ऐसा नहीं, सार्वजनिक रूप से दिया जाएगा। पैसा आपका है, आपको पता चलना चाहिए कि कितना आया, कितना गया, कितना खर्च हुआ। तो पैसे से लेके किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इसमें पारदर्शिता नहीं होगा, 100% होगा। और हर सप्ताह अंतिम में जो भी जितना पैसा आता है वो सोम से लेके अंतिम तक, फाइनल हेयरिंग तक कितना आया, जिससे हमें हिसाब देने में भी समस्या ना हो और आपको हिसाब लेने में भी दिक्कत ना हो। अब पैसा खर्च जो होगा इसका भी जानकारी होना चाहिए। मेन जो याची बनते हैं वकील के सामने बात हो जाएगा, रिकॉर्डिंग कर लिया जाएगा, या जो भी सदस्य रहेंगे उनके सामने रिकॉर्डिंग करके हर ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि एक याची बनने में कितना पैसा लग रहा है। पहला चीज, जब सीनियर अधिवक्ता एंगेज किया जाएगा तो हमारे टीम के सभी सदस्य रहेंगे और उनके सामने निर्णय लिया जाएगा कि कितना पैसा लगेगा सीनियर एडवोकेट हायर करने में। हम लोग अपना मैनेज करेंगे कि हमारे पास इतना है, हम इनको हायर कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर अधिवक्ता हायर कर सकते हैं। यह भी कोई चीज तथ्य छुपा नहीं रहेगा कि कितना पैसा खर्च हुआ, कितना सार्वजनिक रहेगा खर्च का, और कितना अकाउंट में आएगा यह भी सार्वजनिक रहेगा। तो ना तो खर्च में समस्या होगा, ना पैसा कितना आया उसमें। तो ये पैसे के बारे में पारदर्शिता आपको बता दिया गया। अब जो दूसरी बात निकल के आ रही है मेन पेटिशनर की, कि इसमें से 25-30% ऐसे हैं, या हमको लगता है 10% ऐसे भी हैं जिनके मन में ये सवाल होगा। वैसे तो 2, 3, 4 की बातें आ रही हैं, लेकिन मैं 10%, 20% मान लूं कि मुख्य पेटिशनर को जो आज तक हम थे डबल बेंच में, इनको बदल दिया जाए, दूसरे को मुख्य पेटिशनर बना दिया जाए। इसमें भी हम 100% सहमत हैं, लेकिन योग्यता पे बात होना चाहिए। 397.2 से लेके सब सेलेक्टेड हैं, उसमें हम भी आते हैं, जितने भी हैं सब आते हैं। 395.56 से लेके सब सेलेक्टेड हैं, सारे अभ्यर्थी आते हैं। 377.04 से लेके सब सेलेक्टेड हैं, सब आते हैं। तो उस क्राइटेरिया के अंदर हम भी आते हैं जो याची बने रह सकते हैं। लेकिन जब तो याची हमारे सिवा दूसरे को विकल्प चुना जाता है तो हाई रैंकिंग योग्यता पे चुना जाएगा, जिनका सबसे ज्यादा चाहे 400.10 का नंबर है, जनरल का किसी भी कैटेगरी का है, चाहे ओबीसी से जनरल में गया अभ्यर्थी हो या जनरल का कैंडिडेट हो या 1366 का ही कैंडिडेट रहेगा, उसको मेन याची बना दिया जाएगा। दूसरी बात, 395.97.07 का जो कैंडिडेट है उसको मेन याची बना दिया जाएगा, ओबीसी का कोई भी लड़का है। 377.04 का कैंडिडेट है, एससी का है, इन्हीं में से किसी को मेन रैंकिंग पे जाना है। जो हाई रैंकिंग के हैं उनको बनाया जाएगा मेन। जब तो आप योग्यता पे बात करते हैं, जब तो 2, 4, 6, 10 लोगों का राय है कि मुख्य याची मैं ना रहूं, वेरी गुड, कोई समस्या नहीं है। मुख्य याची से ऐसा तो है कि मुख्यमंत्री का चुनाव होना है, हमें आपको इस भर्ती को क्लियर कराना है। ये तो मुख्य याची बदलने से इस भर्ती का कल्याण हो जाता है तो मुझे क्या हर्ज ऐसा है, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन योग्यता पे बात होना चाहिए।
तो मैं हट रहा हूं मुखियाची से, कार्य मैं देख रहा हूं, चलो सही है, मैं सब कुछ कर रहा हूं, मुखियाची दूसरे को बना दिया जाए। लेकिन हाई रैंकिंग पे बात होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा सिमिलर नंबर, सिमिलर कटऑफ पे हो, जिससे हमें आपको कुछ मिल सके। यहां तो सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड से क्या मिलेगा मेरे भाई, वो तो कम से कम 1000-1200 की संख्या में है। आपको हाई रैंकिंग पे बात करना होगा, योग्यता पे, इसमें हम सहमत हैं। किसी भी कैटेगरी के किसी भी अच्छे व्यक्ति को खोज के हम आप बना देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको भी नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए, साधारण सी बात है। लेकिन आपको बरगलाने वाली चीजों पे नहीं ध्यान देके एक सहमति देना चाहिए, जिससे इस भर्ती को आगे हम आप ले जा सकें। सबको वर्दी दिलाने के लिए आप योगदान दीजिए, ना कि बिखराव करने के लिए। तो हम दोनों पॉइंट पे सहमत हैं। अकाउंट नंबर प्रोवाइड जो किया जाएगा मेरा, उसका प्रिंट आउट सोमवार को हर ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद हर सप्ताह प्रिंट आउट करा के हर ग्रुप में दिया जाएगा। जो खर्च होगा सबके निगरानी में होगा, जो खर्च होगा वो सबके निगरानी में होगा, इसमें भी दो राय नहीं है। और जो मुखियाची की बात है, मैं हटने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुखियाची तीनों कैटेगरी में, ओबीसी, जनरल, एससी में जो सबसे हाई रैंकिंग का अभ्यर्थी मिलेगा, चाहे वो 1366 का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का, किसी को बना दिया जाएगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। लेकिन हाई रैंकिंग का, बट नॉट सेलेक्टेड, मेरी बात तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो ये दोनों चीजें। तीसरी बात, टीम की गठित होने में, टीम जो गठित होगा उसमें लगभग दिल्ली के बगल के पश्चिम साइड के लगभग 3 अभ्यर्थियों का नाम जाएगा, क्योंकि वो नजदीक के होंगे, दिल्ली के आसपास के होंगे। वैसे तो बहुत हैं, लेकिन उन्हीं में से 3 लोगों का नाम जाएगा जो नजदीक के हैं, जो हमारे आपके लिए मदद कर सकते हैं, इस भर्ती में अपना योगदान दे सकते हैं। 3 पहले से हैं, हम, आकाश भाई, पंकज भाई, 6 हो गए। कोई जरूरी है नहीं कि 10 रहें, 10 से 12 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पारदर्शिता का मामला है और योगदान का है। जो नियुक्ति होगा उसमें योगदान देंगे वो, ये आगे की जो भी कार्य जो हम लोग कार्य करेंगे, तो 10 से 12 हो सकते हैं। तो जैसे उसमें अभी तक जो हमें सुझाव आया है, जिनको हम जानते हैं, तो तमाम ऐसे लोग होंगे जिनको हम नहीं जानते हैं, वो अपना सुझाव देंगे और आज शाम तक या कल सुबह तक उनका भी नाम के बारे में विचार किया जाएगा। जो हमारे पास नाम आए हैं, रजनीश भाई हैं बलिया के, वो भी, उनका भी इस भर्ती से काफी लगाव है और काफी जानकारी भी रखते हैं, समय समय पे हमको सलाह भी देते हैं और उनका सलाह जो दिया जाता है वो मानते भी हम हैं। उसके बाद ओम प्रकाश भाई भी हैं जो इस भर्ती से शुरू से लगे हुए हैं, उनका भी बहुत ही इस भर्ती के लिए योगदान है। हमारे बुरे वक्त में वो साथ दिए थे, मुझे पता है। तीसरी बात जो है, तमाम जैसे मुन्ना या तो आजमगढ़ के हैं, वो भी पूरा कोशिश कर रहे हैं। अंकित, गौतम, इनका भी इस केस के प्रति बहुत ही लगाव है, जानकारी भी रखते हैं। अमित यादव, इनके नाम पे भी सुझाव आ रहा है। बिट्टू यादव, इनके नाम पे भी सुझाव आ रहा है। तो तमाम ऐसे नाम हैं जो हमारे पास सुझाव आ रहा है, और किसी का नाम जो तो हम भूल रहे हैं, तो काम आज रात तक कर लेंगे। आप अपनी सुझाव हमको दीजिए, फोन के द्वारा, मैसेज के प्रसरण मेरे व्हाट्सएप पे दीजिए। और कल, क्योंकि बीएसएनएल का नंबर कभी कभी नहीं लगता है, तो 3 नंबर हम प्रोवाइड करेंगे, 1 नंबर और प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपको बात करने में भी समस्या ना हो, आप अपना सुझाव दे सकें। हाँ, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दिल्ली साइड के 3 रहेंगे, इसमें कोई भी, इसमें जो 3 नामों का चयन होना है ये कंफर्म है, लेकिन किसका होना है ये हमको भी नहीं पता है, उनके योग्यता पे बात किया जाएगा, लेकिन 3 उधर से होंगे।
3 हमारे पास हैं, 6 हैं, 4-5 और रहेंगे, जिसमें हम आपको नाम बता दिए। और इलाहाबाद से जो गोविंद भाई हैं वो भी इस भर्ती के लिए बहुत कुछ किए हैं। तो ये सारे नाम जो हैं वो आ रहे हैं। अब इन्हीं नामों से 5-6-7 लोगों का नाम जाएगा, योग्यता पे ही जाएगा। ये सारी बातें जो हमें सुझाव मिला है, जो हमने देखा है, कल आपको ऑडियो के द्वारा सारी बातें बताया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट से लेके जो केस के बारे में, आज जो सबका विचार के बारे में बताया गया। मैं हर एक विचार पे सहमत हूं, लेकिन योग्यता पे, ना कि पक्षपात, ना कि चेहरा पे। हमेशा बात योग्यता पे होना चाहिए। अब कुछ लोगों का जो मंशा है बिखराव, नेतागिरी, ये उनकी स्वतंत्रता है, वो कर सकते हैं, इसमें हमें कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन जो हम काम करेंगे वो सबकी सहमति पे और योग्यता पे बात काम करेंगे, ना कि पक्षपात काम करें। बाकी आप लोग समझदार हैं। सबसे मेन हीरो तो आप लोग हैं, याची। बाकी और सब कुछ जानते ही हैं, कितने क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो कार्य है वो मैं कर रहा हूं, पूरे ईमानदारी से काम करूंगा, पूरी पारदर्शिता के साथ करूंगा। मेरा कोई भी विरोधी नहीं है। मेरे समझ से किसी का मैं विरोधी हूं, वो उनका पर्सनल मामला है, लेकिन मेरा कोई भी विरोधी नहीं है, छोटा से लेके बड़ा तक। क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूं ये विरोध करने का समय नहीं है, क्योंकि 2 जगह से हमें आपको निराशा मिला है। ये लास्ट ऑप्शन है, इस पे बहुत ही सरलता के साथ हमें आपको काम करना होगा, जिससे हमें आपको सफलता मिले। लास्ट हमारा जो आपका लड़ाई था 2018 में 3528 सीटों को लेके, वही लड़ाई आगे भी चलेगा सुप्रीम कोर्ट में। हमें हर एक सीट को लेना होगा, पहली बात। हाँ, कोर्ट में घुसने का रास्ता हमारा है अलग, क्योंकि हम कोर्ट में रूल को लेके नहीं जा सकते हैं, खतरा है। वेटिंग लिस्ट को लेके नहीं जा सकते हैं, ये हम ऑप्शन नहीं कोर्ट के सामने बता सकते हैं कि मेरिट डाउन करो, क्योंकि ये वेटिंग लिस्ट के दायरे में आ जाएगा, तो उसमें खतरा है। हाँ, हम जिस बेस पे जा रहे हैं बहुत सॉलिड है, उस बेस में एक्सेप्ट हो गया तो हम 3528 से ऊपर भी सीटें भर्ती बोर्ड से ले सकते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, जो मेरा राय था हमने दे दिया। आपके हर राय से मैं सहमत हूं, लेकिन योग्यता पे, पक्षपात नहीं। जय हिंद, जय भारत।